आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 2020 और 2021 में इतना इतना पैसा कमा के दिया कि उन्हें सीधा अपग्रेड मिल चुका था रेलगाड़ी से एयरलाइन पे, और साथ ही फॉरेन की जो ट्रिप थी वो मिली फ्री। पर बाद में 2021 अक्टूबर में स्टॉक में हुआ स्प्लिट, और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ऐसा ग्रहण पड़ा इस स्टॉक में कि तब से आज तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करते जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे, ओवरऑल व्यू की बात करेंगे आईआरसीटीसी पे। मुझे पता है कि कल के दिन स्टॉक में ओएफएस भी आ रहा है, उससे भी डिटेल में कवर करेंगे। पर अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, चाहे 2 महीने बाद देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा एनालिसिस आपको डिटेल का मिलेगा जिसमें आपकी एजुकेशन लेवल काफी बढ़ेगी। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, जिसमें 2 लाख से ऊपर मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच कर रहेगा। ओरिजिनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड एनालिसिस। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना तो एंड तक देखिएगा, वरना मत दिखेगा, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं कवर करूंगा। और पहले पॉइंट से शुरू करता हूं। पहला इंपॉर्टेंट हमें यह समझना जरूरी है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए, हमारे पास 4,500 से ऊपर स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में। इस 4,500 के स्टॉक के जो यूनिवर्स है उसे कंसोलिडेट करके 50 से 100 स्टॉक पे लाने का काम होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। पर अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे किसी भी समय पे रैंडमली बाय कर लेंगे। कब आपको बाय करना है वो आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आईआरसीटीसी का करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो आप भी अपने आप घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ईपीएस और ईपीएस की ग्रोथ रेट, सेल्स और सेल्स की ग्रोथ रेट पिछले 8 क्वार्टर की प्रेजेंट कर दी है। आप इधर चेकआउट करेगा, आपको पता चलेगा कि पिछले 8 में से 6 क्वार्टर में ईपीएस की ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी। सेल्स की ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी। उससे पहले अगर मैं बात करूं दिसंबर 20 एंड मार्च 2021 में थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिल रहा था, पर उसका मेन कारण था लॉकडाउन, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रखी थी। अगर हम रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2022 में 42% की ग्रोथ देखने को मिली ईपीएस में, और सेल्स की ग्रोथ रेट थी 99% की, जो अमेजिंग हो जाती है। अच्छे रिजल्ट के साथ ही इस बार भी हमने सितंबर के रिजल्ट के साथ ही देखा कि वापस से बना शॉर्ट टर्म क्लाइमेक्स टॉप, और स्टॉक में करेक्शन आ चुका था। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं 2015, 16, 17 उस समय 10 के ऊपर की थी ईपीएस, पर 2020 में ईपीएस थी 6.61 की। अगर हम 2021 की बात करें तो मेजर डिप देखने को मिला, 2.37 पे पहुंच गई थी, पर जो बाउंस बैक था ब्यूटीफुल था। 2022 में 8.3 पे पहुंच चुकी थी ईपीएस, जो एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक हो जाता है। अगर हम ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो बहुत स्टेबल ओनरशिप पैटर्न है। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 67.4% पे स्टेबल है। ये प्रमोटर और कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.52% से डिक्रीज होते होते 0.11% पे पहुंच गई है। उसी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस की होल्डिंग 4% से बढ़ते हुए 5.26% पे पहुंच गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग रिड्यूस हुई है 7% से लेके 5.81% पे पहुंच गई है। एंड फाइनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही नेग्लिजिबल है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी 19.38% के आसपास स्टेबल है। काफी कुछ एक्शन हमें देखने को मिला है। अगर हम मेजर शेयर होल्डर की बात करें तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है 67.4% एंड एलआईसी के पास है 4.44%। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की। रिटर्न ऑन इक्विटी 2022 का है 35.22%, 2021 में भी 12.94% का था, और पिछले कितने भी साल को आप देख लीजिए हमेशा 20% से ऊपर का आपको मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत ही फंडामेंटली साउंड स्टॉक की पहचान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 2022 का फेबुलस 44% का चल रहा है। 2021 में थोड़ा सा डिप था 14.10% का, पर उससे पहले कोई सा भी साल आप उठा के देख सकते हैं 30% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेगुलरली दिया है। अगर हम बात करें इबिडा मार्जिन की परसेंटेज वाइज तो हमेशा 20% के ऊपर का है। 2022 में तो 48% का है, काफी अच्छा है। सेल्स की ग्रोथ रेट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2021 से 2022 में 140% की ग्रोथ रेट है। 2021 में ऑब्वियसली 66% का ड्रॉप था बिकॉज ऑफ कोविड, पर उससे पहले स्टेबल थी। नेक्स्ट अगर हम आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो भी पिछले 3 सालों का 20% के ऊपर स्टेबल है। तो अगर हम फंडामेंटली बात करें तो क्लियर कट हमें यह पता चलता है कि स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है,
2021 में डिप आया था बिकॉज इकोनॉमी सफर कर रही थी, पर जो बाउंस बैक है वो इतना ही प्यारा मिल चुका है। अब हम सीधा चलेंगे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और साथ ही अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्निकली सबसे पहले मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं आपको, वीकली बेसिस पे चार्ट प्रेजेंट करके आप चेकआउट करिएगा। अगर हम बात करें 11 दिसंबर 2020, इस समय स्टॉक में आया था ओएफएस का प्राइस था रफली 1367 का, और जो क्लियरिंग प्राइस था, मतलब किन किन को माल मिला था, तो वो प्राइस निकला था 1377 का। बाय द वे, इस ओएफएस में मैंने पर्सनली भर भर के यूज किया था और बड़ा मजा भी आया था, क्योंकि आने वाले समय में इस स्टॉक का प्राइस डबल, ट्रिपल, ट्रॉपल तक पहुंचने की तरफ जा चुका था और स्टॉक ने बंपर रिटर्न्स दिए थे। अभी जो प्राइस दिख रहा है आपको, मैंने मेंशन किया है 1300 के ऊपर का, प्लस उसके अगेंस्ट में अगर आप प्राइस देखेंगे अभी का, ये मैच नहीं करेगा बिकॉज स्टॉक में स्प्लिट हो गया था और वो स्प्लिट हुआ था अक्टूबर 2021 में। इधर जब ये स्प्लिट हुआ था, स्टॉक में क्लाइमेक्स टॉप बना था, आप यहां पे चेकआउट भी करिएगा, एक अपर विक लंबी मिली थी क्लाइमेक्स टॉप की, जैसे ही स्टॉक में स्प्लिट आया था। अब अगर हम वीकली चार्ट को ही थोड़ा सा जूम इन करें और देखने की कोशिश करें एक ब्रॉडर व्यू में क्या बन रहा है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो आप चेकआउट करिएगा। एक काइंड ऑफ फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है, जिसका 918 हो जाता है अपर रेंज एंड लोअर रेंज आती है 565 की। एक बड़े टाइम फ्रेम का, साल भर का यहां पे बन रहा है फ्लैट बेस का पैटर्न। मतलब हमें यह पता चल रहा है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। स्प्लिट के बाद एक क्लाइमेक्स टॉप बना था, कुछ हफ्तों तक, रेदर आप एक महीने तक बोल सकते हो कि स्टॉक पेन में था, पर उसके बाद एक फ्लैट बेस के पैटर्न में छोटे से लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। पोजिशनल बेसिस पे 900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके ऊपर स्टॉक वापस से नए हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इन द सिमिलर वे 550 से लेके 580 का लेवल पोजिशनल बेसिस पे एक बहुत मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वैसे अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम इन करें और डेली बेसिस पे जाने की कोशिश करें, तो एक छोटा फ्लैट बेस का भी पैटर्न आपको मिल जाएगा, जिसकी अपर रेंज होती है 747 की। मतलब 730 से लेके 750 की रेंज होती है अपर रेंज, जिसके ऊपर जाते ही स्टॉक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में भी एक अच्छी बाइंग पोजीशन की तरफ चले जाएगा। अगर हम इसी रेंज की लोअर साइड की बात करें, तो 660 का लेवल आता है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आप डेली चार्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली अगर बात करी जाए तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, पर 660 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे काम करेगा इस कंप्लीट स्टॉक में। अब बात करते हैं कल के ओएफएस की। अभी जो कल ओएफएस ओपन होने वाला है, रिटेल कोटा इसमें होने वाला है 10% का और फ्लोर प्राइस है 680 का। मतलब यह निकलता है कि जो फ्लोर प्राइस है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बहुत ही पास है। ऑल्दो फ्लोर प्राइस पे एक बार अगर माल बहुत ज्यादा नहीं खपा, तो हो सकता है फ्लोर प्राइस को आने वाले दिन में अंडरकट कर जाए, पर अगर ये अंडरकट भी करता है तब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास होगा, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे, सिर्फ हम टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग लेवल पे होगा और हमारी नजर पे रहना चाहिए। मतलब जो ये ओएफएस आ रहा है वैसे तो बहुत सडन है, जिसकी वजह से स्टॉक, ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक धीरे धीरे रेडी हो रहा है बड़े ब्रेकआउट के लिए, बट जैसे ही रेडी हो रहा था उससे पहले आ चुका था ये ओएफएस और स्टॉक वापस से करेक्ट हो गया। पर ये जो लेवल आया है ओएफएस का काफी अट्रैक्टिव है, बल्कि अगर इसमें डिमांड अच्छी हुई तो हो सकता है इस ओएफएस का कट ऑफ प्राइस 685 से लेके 690 के बीच में भी क्लोज हो जाए। एक्चुअल पता चलेगा कल 2-2:30 बजे के बाद ही। जरूरत पड़ी तो मैं आपको अपडेट करने की भी कोशिश करूंगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे ही कुछ अपडेट्स डालने के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए कोशिश करूंगा। फाइनली हम इस स्टॉक को टेक्निकली और फंडामेंटली कंक्लूड करते हैं। फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर रिजल्ट्स में बना था क्लाइमेक्स स्टॉक। 2021 थोड़ा सा डाउन था, पर 2022 बाउंस बैक स्ट्रांग है। टेक्निकली बात करें तो अगर हम मीडियम टर्म के लिए बात करते हैं तो 740 से लेके 750 का लेवल एक ब्रेकआउट का लेवल होता है, जिसके ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेंथ पकड़ेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें, जिस लेवल पे हमें एक बार 1-2% का नहीं पता, पर वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहला अच्छा लेवल आता है, वो आता है हमारे सामने 660 का। जो ओएफएस आ रहा है वो भी अपने सपोर्ट लेवल से बहुत ही क्लोज है, तो इसलिए ये ओएफएस इंटरेस्टिंग हो जाता है। पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, ऐसे इन्वेस्टर जो सिर्फ लॉन्ग टर्म की ही बात करते हैं, उनके लिए मेजर डू एंड डाई लेवल हो जाता है 565 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आपका क्या मन है आईआरसीटीसी के प्रति। मैंने अपना मन बता दिया है एजुकेशन पर्पस के लिए और आपको बहुत क्लियर भी हो गया होगा, पर आपके मन को भी और आपके पर्सनल एनालिसिस को भी कमेंट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।